अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। तो मैं HTML सीरीज़ का पार्ट 4 आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जिसमें मैं आपको HTML फॉर्म से रिलेटेड गाइड करूँगी। इसमें मैं आपको तमाम फॉर्म एलिमेंट्स के मुतालिक बताऊँगी, आपको डिफरेंट इनपुट टाइप्स के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करूँगी, इनपुट लेबल्स, इन दोनों के बारे में, ये टैग्स किस तरह से यूज़ करते हैं, इनपुट का टैग कैसे यूज़ करते हैं, लेबल का टैग कैसे यूज़ करते हैं, फिर आपकी डिफरेंट मेथड्स जो हैं आप फॉर्म में जो यूज़ करते हैं, और एक्शन स्टेटमेंट, इन सब से रिलेटेड इस वीडियो में मैं आपको गाइड करने वाली हूँ। बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो है HTML फॉर्म्स के हवाले से। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले बात करते हैं HTML फॉर्म्स के बारे में। अगर मैं आपसे सिंपली फॉर्म का पूछूं तो वो क्या है, एक डॉक्यूमेंट ऐसा जो हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। तो HTML फॉर्म्स बेसिकली क्या होंगे, एक ऐसा डिजिटल डॉक्यूमेंट है या प्रोसीजर है जिसके ज़रिए आप यूज़र से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। ठीक है, अब इंफॉर्मेशन कौन कौन से टाइप्स की होती हैं, ये इंफॉर्मेशन किस तरह से एक्सेस की जाती है, ये दो क्वेश्चन आपके माइंड में ज़रूर आते होंगे। तो जैसे आप कई दफ़ा गूगल पे फॉर्म्स देखते हैं जिन पे आपके पास यूज़र नेम रिक्वायर्ड होता है, फिर आपके पास ईमेल होता है, आपके पास फ़ोन नंबर होता है, आप कमेंट सेक्शन आपको दिखता है कई फॉर्म्स में, इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको रिक्वायर्ड होती है। तो बेसिकली HTML फॉर्म्स में आपको यही चीज़ें सिखाने वाली हूँ। तो चलें अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे HTML फॉर्म के एलिमेंट्स के बारे में, कि फॉर्म के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स यूज़ होते हैं और उनको किस फॉर्मेट के तहत या किस सिंटेक्स के तहत यूज़ किया जाता है। ये सब चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो फॉर्म एलिमेंट्स की बात करते हैं। सबसे पहले आता है जी इनपुट का टैग। इनपुट हम यूज़ करते हैं यूज़र से इनपुट लेने के लिए, देन उस इनपुट को लेबल किया जाता है लेबल के टैग के ज़रिए। देन नेक्स्ट आपके पास एलिमेंट है सिलेक्ट, जो कि हम यूज़ करते हैं ड्रॉप डाउन मेन्यू क्रिएट करने के लिए। ड्रॉप डाउन मेन्यू क्रिएट करने के लिए सो दैट यूज़र जो है अपनी पसंद की, अपनी चॉइस की जो उसे सिलेक्शन रिक्वायर्ड है वो सिलेक्ट कर सके। देन आपके पास टेक्स्ट एरिया होता है, जो बेसिकली मल्टी लाइन टेक्स्ट क्रिएट करने के लिए वो टेक्स्ट एरिया का टैग यूज़ किया जाता है। देन बटन का टैग आता है, जो बेसिकली एक क्लिकेबल बटन क्रिएट करने के लिए हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास टेक्स्ट फील्ड का टैग होता है, जो कि बेसिकली एक एलिमेंट के अराउंड एक फील्ड क्रिएट करने के लिए यूज़ किया जाता है। देन हमारे पास डाटा लिस्ट का टैग होता है, जो ऑटो कंप्लीट फीचर क्रिएट करने के लिए यूज़ करते हैं। आउटपुट का टैग है, जो कि रिप्रेजेंट करने के लिए किसी एक स्पेसिफिक कैलकुलेशन के आउटपुट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। ऑप्ट ग्रुप का टैग है, जो कि ड्रॉप डाउन मेन्यू को ग्रुप अप करने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो इस तरह से डिफरेंट एलिमेंट्स हम यूज़ कर सकते हैं अपने फॉर्म के अंदर अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब नेक्स्ट हम HTML इनपुट की टाइप्स को डिस्कस करते हैं। इनपुट टाइप में सबसे पहले हमारे पास आता है जी टेक्स्ट। टेक्स्ट एक इनपुट टाइप है। टेलीफोन नंबर यानी कि टेल हम इसे यूज़ करते हैं टाइप के लिए, वो भी एक इनपुट टाइप है। ईमेल है आपके पास। इमेज एक इनपुट टाइप है। फाइल आप एज एन इनपुट ले सकते हैं यूज़र से। चेक बॉक्स यूज़ कर सकते हैं एज एन इनपुट। रेडियो का बटन यूज़ कर सकते हैं एज एन इनपुट। सिंपल कोई भी बटन हम यूज़ कर सकते हैं इनपुट के तौर पर। फिर आपके पास रीसेट है, सर्च है, देन टाइम आ जाता है, डेट आ जाती है, मंथ आ जाता है, वीक आ जाता है। ये सब इनपुट के तौर पर आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास सबमिट का ऑप्शन है। सबमिट, आप जब फॉर्म सबमिट करना होता है वो सबमिट का बटन क्रिएट करते हैं, वो भी इनपुट के तौर पर हम यूज़ कर सकते हैं। कोई नंबर या इसके अलावा रेंज भी हम इनपुट के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी HTML फॉर्म का सिंटैक्स। आपको लाइव कोड दिखाऊंगी, उसकी हर स्टेटमेंट के वर्सेस आपको आउटपुट शो करके दिखाऊंगी। कंप्लीट एक HTML फॉर्म बनाएंगे, हम कोड लिखते हैं उसके लिए। तो चलें स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन को स्प्लिट करके मैंने 2 में कन्वर्ट किया है, ताकि मैं आपको लाइव कोड भी जो मैं लिख रही हूँ वो भी आपको नज़र आ सके और साथ में आपको आउटपुट भी शो हो। सबसे पहले आपको स्क्रीन पर HTML फॉर्म लिखा हुआ नज़र आ रहा है आउटपुट स्क्रीन पर, जो कि H1 हेडिंग यूज़ करने की वजह से शो हुआ है। अब मैं बॉडी के टैग के अंदर फॉर्म का टैग लिखूंगी, जो कि मुझे फॉर्म बनाना है, तो मैं फॉर्म का ओपनिंग और क्लोजिंग टैग लिखूंगी। तो फॉर्म का ओपनिंग और क्लोजिंग टैग लिखने के बाद मैंने इसके अंदर लेबल भी इंक्लूड करना है और मैंने इसके अंदर इनपुट भी इंक्लूड करनी है, क्योंकि वही दोनों मेरे फॉर्म के एलिमेंट्स हैं, बेसिक एलिमेंट्स हैं। तो सबसे पहले लेबल लिखेंगे। लेबल मैं स्क्रीन पर प्रिंट करवाना चाह रही हूँ फर्स्ट नेम, तो मैंने उसके लिए एक ID रखी है लेबल के लिए, F नेम, और इस ID को मैंने याद रखना है। मैं फर्स्ट नेम प्रिंट करवाना चाह रही हूँ, एंगल ब्रैकेट के बाद आपने फर्स्ट नेम लिखना है।
ये इसका सिंटैक्स है लेबल लिखने का। लेबल 4 इक्वल्स टू इन्वर्टेड कॉमास में आपने आईडी लिखनी है जो आपने याद रखनी है क्योंकि हम इनपुट में भी यूज़ करेंगे। उसके बाद आप वो लिखेंगे जो एंगल ब्रैकेट बंद करने के बाद आपने वो लिखना है जो आप स्क्रीन पर प्रिंट करवाना चाह रहे हैं। देन आपका लेबल का क्लोजिंग टैग आएगा। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं मेरे पास फर्स्ट नेम प्रिंट हुआ है। देन मैंने इनपुट स्टेटमेंट लिखनी है। एंगल ब्रैकेट ओपन करने के बाद इनपुट टाइप डिफाइन करेंगे। चूँकि मैं फर्स्ट नेम लिखना चाह रही हूँ तो मैंने टाइप टेक्स्ट लिखी है। अब टेक्स्ट लिखने के बाद आपको मैंने कहा था एफ नेम आपने याद रखना है, ये आईडी में यूज़ करेंगे हम इनपुट के अंदर। तो मैंने आईडी में आप देख सकते हैं मैंने एफ नेम लिखा है इन्वर्टेड कॉमास में। देन हम नेम इक्वल्स टू नेम इन्वर्टेड कॉमास में करने के बाद एंगल ब्रैकेट बंद करेंगे। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर इनपुट का बॉक्स क्रिएट हो गया। उसके बाद हमने सिमिलरली लास्ट नेम के लिए यही प्रोसेस करना है, लेकिन मैंने आईडी यहाँ पर एल नेम रखी है क्योंकि मैं लास्ट नेम के लिए बना रही हूँ। स्क्रीन पर भी मैं लास्ट नेम प्रिंट करवाना चाहती हूँ इसलिए मैं लास्ट नेम लिखूंगी। फर्स्ट नेम हमने फर्स्ट नेम के लिए लिखा था और लास्ट नेम हम प्रिंट करवाना चाह रहे हैं इसलिए मैंने लास्ट नेम लिखा है। लेबल का क्लोजिंग टैग आ जाएगा। ये सिंटैक्स है कंप्लीट लेबल का जो आपने याद रखना है। अब एक चीज़ आप देख सकते हैं, जैसे मैंने लास्ट नेम का लेबल लिखा है ना, तो वो लेबल आपका इनपुट के बॉक्स के साथ ही आ गया जो कि मुझे वहाँ नहीं रिक्वायर्ड। तो मैंने BR का टैग यूज़ किया है इनपुट की स्टेटमेंट के लास्ट पे ताकि वो नेक्स्ट लाइन पे शिफ्ट हो। अब मैं इसके बाद इनपुट की स्टेटमेंट लिखूँगी लास्ट नेम के लिए। तो इनपुट टाइप डिफ़ाइन करेंगे। चूँकि ये भी टेक्स्ट ही है टाइप, तो मैं इधर इन्वर्टेड कॉमास में टेक्स्ट लिख रही हूँ। देन आईडी आपकी आपने, जैसे मैंने आपको कहा है कि मैंने लेबल में आईडी एल नेम यूज़ किया, तो यहाँ पर भी मैं इनपुट के अंदर आईडी लिखूँगी एल नेम। आईडी लिखने के बाद आपने नेम इन्वर्टेड कॉमास में लिखना है और आपकी एंगल ब्रैकेट बंद हो जाएगी। ये आपका लेबल का और इनपुट का सिंटैक्स है जो कि आपने याद रखना है। ये सिंटैक्स फॉलो होता है आपने कोई भी इनपुट या कोई भी लेबल क्रिएट करना है HTML फॉर्म के लिए। अब आप देख सकते हैं कि मैंने जब लास्ट नेम के लिए इनपुट बॉक्स और उसका लेबल लिखा है तो वो थोड़ा सा ओवरलैप हुआ मुझे स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, जिसके लिए मैंने एक और BR का टैग यूज़ किया है फर्स्ट वाली इनपुट स्टेटमेंट के बाद ताकि वो नेक्स्ट लाइन में मज़ीद शिफ्ट हो जाए। अब नेक्स्ट हम ईमेल के लिए लेबल क्रिएट करते हैं ताकि हम ईमेल, स्क्रीन पर आप देखेंगे ईमेल शो होगा आपको इस लेबल के बाद। तो लेबल 4 इक्वल्स टू इन्वर्टेड कॉमास में आप ईमेल लिखेंगे। ये ईमेल आपकी टाइप भी है, ये हमने यूज़ करनी है इनपुट स्टेटमेंट में। एंगल ब्रैकेट बंद करने के बाद आप स्क्रीन पर जो प्रिंट करवाना चाहते हैं, मैं ईमेल सिंपली प्रिंट करवाना चाह रही हूँ तो मैंने ईमेल लिखा है, ईमेल आईडी। उसके बाद आप लेबल का क्लोजिंग टैग लगाएंगे। देन आप लेबल के लिए इनपुट स्टेटमेंट लिखेंगे। तो मैंने लेबल के लिए इनपुट स्टेटमेंट लिखने के लिए एंगल ब्रैकेट को ओपन किया, उसमें मैंने इनपुट की टाइप डिफाइन करनी है। इनपुट टाइप मेरी आ जाएगी जी ईमेल। इनपुट टाइप इक्वल्स टू ईमेल इन्वर्टेड कॉमास में। देन आपने आईडी लिखनी है। आईडी आपकी इक्वल्स टू इन्वर्टेड कॉमास में क्या होगी, जो आपने लेबल में लिखी है। तो लेबल में आपने ईमेल लिखा है, वही आईडी मैं यूज़ करूँगी। सिमिलरली आप नेम भी लिख सकते हैं, नेम भी आपका ईमेल आ जाएगा। एंगल ब्रैकेट्स को आप बंद कर देंगे। ये आपकी ईमेल के लिए इनपुट बॉक्स भी क्रिएट हो जाएगा। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर आपको इनपुट बॉक्स नज़र आ रहा है ईमेल के लिए भी। अब इस बॉक्स में थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि ये अलाइन नहीं है ऊपर वाले जो आपके इनपुट बॉक्सेस हैं उनके साथ, जिसके लिए मैंने इसमें ईमेल के बाद कुछ स्पेसेस डालनी है ताकि वो उसके साथ अलाइन हो जाए। ये आपको मेथड एक कह लें ट्रिक है जिसके ज़रिए मैं ये कर रही हूँ, स्पेसेस डाल के उनको अलाइन। जबकि आप CSS में जब जाते हैं तो ये आप बहुत ही आसानी के साथ कर लेते हैं, जो मैं आपको दूसरा CSS करवाते हुए ये मेथड बताऊंगी। अभी के लिए मैं आपको ट्रिक ये बता रही हूँ कि आपने एंड NBSP कोलन लिखना है, जिसकी वजह से आप स्पेसेस क्रिएट कर सकते हैं एडिशनल जो आपको रिक्वायर्ड है किसी भी जगह पे। तो मैंने ईमेल के बाद एंड NBSP लिखा है, जिसकी वजह से आपको स्पेसेस शो होंगी स्क्रीन पर और आपका बॉक्स अलाइन हो जाएगा। अब सिमिलरली मैं फ़ोन नंबर डालना चाह रही हूँ, तो मैं लेबल क्रिएट करूँगी 4 इक्वल्स टू, यहाँ पर आपने फ़ोन नंबर, ये आईडी आपने यूज़ करनी है। आप आईडी जो रखेंगे वही आपने यूज़ करनी है। तो मैं यहाँ पर फ़ोन नंबर डालना चाह रही हूँ, मैंने आईडी रखी है फ़ोन, और उसके बाद आप स्क्रीन पर प्रिंट क्या करवाना चाह रहे हैं, फ़ोन नंबर।
देखते हैं फ़ोन नंबर के बाद ये अलाइन बॉक्स अगर मुझे नहीं शो होगा तो मैं इसको थोड़ा सा और अपने मुताबिक चेंज कर लूँगी जो मैं स्क्रीन पर प्रिंट करवाना चाह रही हूँ। इनपुट के बाद मैं BR लगा रही हूँ ताकि वो नेक्स्ट लाइन पे फ़ोन नंबर प्रिंट हो, लेबल उसका प्रिंट हो। नंबर मैंने इसलिए हटाया ताकि वो अलाइन रहे। उसके बाद मैं कुछ स्पेसेस डाल रही हूँ नंबर हटाने के बाद। ये सिर्फ इस मकसद के लिए किया जा रहा है ताकि वो जो सारे बॉक्सेस मैं इनपुट के क्रिएट कर रही हूँ स्क्रीन पे फॉर्म के लिए, वो सब एक लाइन में शो हों मुझे। ये आप CSS के ज़रिए बहुत ही जल्दी और बहुत ही ईजी स्टेप में कर सकते हैं। इसमें मैं आपको HTML चूँकि बेसिक लेवल पे सिखा रही हूँ तो आपको ये एक वो मेथड है जो थोड़ा सा अलग हटके है, जो अभी के लिए आपको सीखना चाहिए। नेक्स्ट हमने फ़ोन नंबर के लिए इनपुट का बॉक्स क्रिएट करना है। उसके लिए मैंने इनपुट टाइप डिफ़ाइन किया है जो कि मैंने रखी है टेल, जो कि टेलीफोन नंबर के लिए होती है। ID मेरी फ़ोन आ गई, जो कि मैंने ऊपर लेबल में भी यही ID यूज़ किया, वही आपने यूज़ करनी है। मैं बार बार आपको ये चीज़ बता रही हूँ। उसके बाद नेम आ जाएगा आपका। देन एक चीज़ मैंने न्यू आपको बतानी है फ़ोन नंबर के लिए, जो कि है पैटर्न। पैटर्न में मैंने 0 to 9 लिखा है। उसके बाद आपके कर्ली ब्रेसेस में मैंने 2 लिखा है। आप देखते हैं नंबर आपका 9 to समथिंग, पाकिस्तान के जो आपके लाहौर के लिहाज से आप कह लें नंबर्स आपके स्टार्ट होते हैं 9 to समथिंग इस तरह। तो मैंने उसके लिए आपके पहले 2 नंबर जो है ना वो 0 to 9 होंगे, ये पैटर्न बता रहा है। देन आपके 0 to 9 जो नेक्स्ट 3 नंबर हैं वो 0 to 9 आपने ऐड करने हैं, और उसके बाद 0 to 9 आपके नेक्स्ट 7 नंबर्स हैं। इसका मैं आपको पैटर्न भी बताऊंगी किस तरह से ये चीज़ मैंने लिखी है। तो पहले आपके 2 नंबर्स आएंगे, उसके बाद आपके 3 नंबर्स आएंगे, उसके बाद आपके 7 नंबर्स आएंगे। तो बेसिकली आपका 9 to समथिंग ये इस तरह से नंबर्स बनते हैं। मैं 0 to 9 के अलावा कोई और रेंज भी दे सकती थी। आपको मैंने प्लेस होल्डर भी लिखना बताना था। इसके अंदर प्लेस होल्डर आप लिखते हैं इक्वल्स टू, मैंने स्टैटिक के साथ ये प्लेस होल्डर शो करना है अपने इनपुट बॉक्स के अंदर ताकि आपको डिम सा नज़र आए कि इसमें आपने क्या इनपुट ऐड करनी है। तो ये बेसिकली इसका यही रूल होता है कि कभी कभी हमें यूज़र्स को ये गाइड करना पड़ता है कि आपको उस बॉक्स में किस तरह की फॉर्मेट में इनपुट लिखनी है। तो मैंने उसके लिए प्लेस होल्डर यूज़ किया है और मैंने फॉर्मेट बताया कि इस तरह से आप नंबर लिखें फ़ोन नंबर। इसके अलावा अगर किसी फॉर्मेट में जैसे 0 3 4 5 समथिंग लिखते हैं तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। आपका यही फॉर्मेट एक्सेप्टेबल होगा। दैट इज़ वाई मैंने ये पैटर्न के थ्रू आपको ये प्लेस होल्डर इसलिए लिखा है ताकि आपका ये पैटर्न एक्सेप्टेबल है ये आपको पता चल सके। देन मैंने कुछ आपकी स्पेसेस ऐड की हैं ताकि बॉक्स अलाइन हो। मैं कुछ स्पेसेस ऐड कर रही हूँ। लेबल आपका है फ़ोन, उसके अंदर दैट्स इट। कुछ स्पेसेस के बाद ये अब अलाइन हो गया ये बॉक्स। और नेक्स्ट आपका ये इनपुट का टैग भी क्लोजिंग टैग आपका लग गया। इस तरह से आपने फ़ोन नंबर के लिए भी एक इनपुट बॉक्स क्रिएट कर लिया स्क्रीन पर HTML फॉर्म के अंदर। अब नेक्स्ट हम इसके अंदर इनपुट क्रिएट करते हैं, सबमिट का बटन एक क्रिएट करते हैं। सबमिट की इनपुट आप क्रिएट करते हैं। आपने टाइप पढ़ी थी, मैंने आपको बताई थी इनपुट टाइप एक सबमिट भी होती है, वही लिखेंगे इनपुट टाइप इक्वल्स टू सबमिट। कुछ चीज़ें हैं जो आपकी मिस्टेक्स इनिशियली आप कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको एक चीज़ लिख के दिखाई है, सबमिट में डबल T नहीं लिखना आपने। देखें आपका वो बॉक्स क्रिएट हो गया, तो उसके लिए आपने सबमिट में सिंगल T लिखना है जिसकी वजह से आपका बटन क्रिएट होगा सबमिट का। तो इनपुट टाइप सबमिट है। मैं इसको नेक्स्ट लाइन पे शिफ्ट करने के लिए BR का टैग लगा रही हूँ। तो सिंपली आपका स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कंप्लीट आपको एक फॉर्म नज़र आ रहा है। तो इस तरह से आपने बहुत ही इजी मेथड के ज़रिए लेबल और इनपुट के कुछ टैग्स को यूज़ करते हुए फर्स्ट नेम लास्ट नेम किस तरह से डालते हैं, ईमेल आईडी के लिए किस तरह से आप इनपुट की और लेबल की स्टेटमेंट लिखते हैं, फ़ोन के लिए किस तरह लिखते हैं, सबमिट का बटन किस तरह क्रिएट करते हैं, सब सिंटैक्स आपको कंप्लीट शेयर किए हैं और आपको एक कंप्लीट आउटपुट आपको फॉर्म पे नज़र आ रही है। इस तरह हमने फॉर्म जनरेट किया, स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको कंप्लीट गाइड किया। अब नेक्स्ट मैं आपको हर स्टेटमेंट के वर्सेस एक कंप्लीट समरी के तौर पर एक चीज़ बता देती हूँ ताकि आपको पता चले हर चीज़ का क्या मकसद था। सबसे पहले H1 हेडिंग के अंदर आपकी जो स्पेसेस थी एंड NBSP, उसकी वजह से आपकी HTML फॉर्म से पहले कुछ स्पेस है आउटपुट स्क्रीन पर। देन आपका फॉर्म का एक मैंने ओपनिंग क्लोजिंग टैग लिखा है जिसके अंदर आपके तमाम तरह एलिमेंट्स मौजूद हैं। उसके अंदर सबसे पहले आपका लेबल था।
लेबल था फर्स्ट नेम का। तो फर्स्ट नेम के लेबल की वजह से आप देख सकते हैं स्क्रीन पर मैं आपको हाईलाइट करके साथ साथ बता रही हूँ स्टेटमेंट की वजह से क्या आउटपुट बन रही है। उसके बाद आपका इनपुट टाइप टेक्स्ट आपने रखकर फर्स्ट नेम के लिए इनपुट बॉक्स क्रिएट किया, जो कि मैंने आपको हाईलाइट करके बताया फर्स्ट नेम के साथ वाला बॉक्स। नेक्स्ट आपकी स्टेटमेंट है, लेबल है आपका लास्ट नेम के लिए। उसके बाद आपकी लास्ट नेम के लिए इनपुट बॉक्स की स्टेटमेंट है, तो आप उसकी भी स्क्रीन पर देख सकते हैं, आउटपुट एक बॉक्स की सूरत में शो हुई है। देन आपका ईमेल का लेबल है, उसकी आउटपुट आपको नज़र आ रही है। ईमेल की लेबल के लिए मैंने ईमेल आईडी रखा था नाम लेबल का, तो वो आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है। और उसके बाद उसका इनपुट बॉक्स उसके साथ मौजूद है। उसके बाद आपका फ़ोन नंबर है, फ़ोन नंबर के लिए आपका लेबल है और फ़ोन नंबर के लिए आपका इनपुट बॉक्स भी उसके साथ मौजूद है। प्लेस होल्डर आप देख सकते हैं, मैंने प्लेस होल्डर आपको बताया था कि ये आपके बॉक्स के अंदर आपको डिम सी रिटर्न कुछ चीज़ शो होगी, वो आपका प्लेस होल्डर बेसिकली होता है। तो वो आप देख सकते हैं, प्लेस होल्डर नज़र आ रहा है आपको फ़ोन के आगे इनपुट बॉक्स के अंदर, वो लिखा हुआ। और लास्ट पे आपकी सबमिट की इनपुट थी, जो कि सबमिट का बटन क्रिएट हुआ है आपके फ़ोन के अंदर। तो एक कंप्लीट फॉर्म था जो मैंने आपको किस तरह से बनाते हैं ये बताया है। इस तरह मुख्तलिफ इनपुट्स को यूज़ करके डिफरेंट आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग फॉर्म बना सकते हैं। नेक्स्ट चलें इस फॉर्म के अंदर कुछ आउटपुट भी डाल के देख लेते हैं। तो बेसिकली इसके अंदर जब मैं आउटपुट लिखती हूँ, फर्स्ट नेम के अंदर मैंने लिख दिया सैम, लास्ट नेम में हमने डाल लिख दिया। उसके बाद ईमेल आईडी कुछ लिख देते हैं, रैंडम सी कोई ईमेल आईडी बना के लिख देते हैं। और आपके पास फ़ोन नंबर देखें, मैंने आपको जो फॉर्मेट बताया ना, उसी फॉर्मेट में मैंने फ़ोन नंबर ऐड किया एक। इस फ़ोन नंबर को ऐड करने के बाद जब मैं सबमिट क्लिक करूँगी ना, तो ऑटोमेटिकली ये सारा रीसेट हो जाएगा। दैट मीन्स ये एक्सेप्टेबल हुआ है सब। अगर मैंने फ़ोन नंबर किसी और फॉर्मेट में डाला होता तो ये एक्सेप्ट ना होता, और वो कहते हैं फॉर्मेट मैच करें। तो बेसिकली इस तरह से हमने फॉर्म्स क्रिएट किए हैं। कंप्लीट एक फॉर्म क्रिएट करके मैंने आपको बताया किस तरह ये स्क्रीन पर शो होता है। HTML फॉर्म सीखने के बाद कि हम इसको किस तरह क्रिएट कर सकते हैं, आपको दो चीज़ों का मज़ीद पता होना चाहिए, जिनमें आपकी एक एक्शन की स्टेटमेंट है, दूसरा मेथड्स। एक्शन की स्टेटमेंट के अंदर आप लिंक डालते हैं कि आपकी फॉर्म की सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ जाके स्टोर हो रही है। वो PHP का एक लिंक होता है जो कि सर्वर पे आपकी इन्फॉर्मेशन को, जो भी यूज़र्स इन्फॉर्मेशन उस फॉर्म में प्रोवाइड कर रहे हैं, वो सर्वर पे सेव कर देता है। मेथड्स आपके दो होते हैं, एक गेट और एक पोस्ट का मेथड। इन चीज़ों को आपके साथ मैं मज़ीद शेयर करने वाली हूँ आने वाली वीडियोस में, आने वाले ट्यूटोरियल्स में। तो आपने इस वीडियो को ज़रूर लाइक करना है, कमेंट करना है आपको हेल्पफुल लगी हो तो। कोई क्वेरी हो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।